यह कहना शायद गलत नहीं होगा कि 18 अगस्त के विपक्ष की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस ने सियासी माहौल गरमा दिया। इस दिन इंडिया गठबंधन ने चुनाव आयोग पर तीखा हमला बोला और पूरे मुद्दे को अपने पक्ष में मोड़ लिया। कांग्रेस, राजद, सीपीआई, टीएमसी, डीएमके, समाजवादी पार्टी और बाकी दलों के नेता एक मंच पर आ गए। सबने मिलकर चुनाव आयोग की निष्पक्षता और उसके काम करने के तरीके और लिए गए फैसलों पर गंभीर सवाल उठाए। सबसे ज्यादा हमला बिहार में चल रहे एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन और मतदाता सूची में गड़बड़ी को लेकर हुआ। विपक्ष का कहना था कि बड़ी संख्या में असली वोटर्स के नाम लिस्ट से गायब कर दिए गए हैं और खास इलाकों को टारगेट किया जा रहा है। मनोज झा ने विपक्ष की प्रेस कॉन्फ्रेंस में व्यंग और तंज के साथ कहा, ऐसा प्रेस कॉन्फ्रेंस विपक्ष ने अपने चुनाव आयोग के खिलाफ पहले कभी नहीं किया। उन्होंने आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर तंज करते हुए बताया कि कल जब आयुक्त महोदय सवालों के जवाब देने के बजाय अपनी रणनीति दिखा रहे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस ऐसा लग रहा था कि मौके का इस्तेमाल केवल इशारे और पब्लिक में संदेश देने के लिए किया जा रहा है। मनोज झा ने सवाल उठाया कि आयोग ने रविवार का ही दिन क्यों चुना, जबकि सुबह 11 बजे से विपक्ष वोट बचाओ यात्रा में व्यस्त था। उनका कहना था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद शायद वोट बचाओ यात्रा के विजुअल्स को रोकना था, ब्लॉक करना था। मनोज झा ने पत्रकारों के सवालों के जवाब न दिए जाने पर भी व्यंग किया। कहा, एक एक सवाल रखा गया लेकिन जवाब न के बराबर था और आयोग के चेहरे की भाषा ही बता रही थी कि उनके पास कोई जवाब नहीं है। उन्होंने याद दिलाया कि पहले भी विपक्ष ने चुनाव आयोग के सामने अपनी आपत्तियां उठाई थी। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव सभी की शिकायतें आई। दिल्ली, महाराष्ट्र और हरियाणा में भी यही मुद्दा था, पर उस वक्त आयोग ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। मुख्य चुनाव आयुक्त की बातों पर मनोज झा ने व्यंग किया कि आयुक्त का कहना है कि सवाल संविधान से जुड़े थे। मनोज झा ने तंज में कहा, महोदय आप संविधान के पर्याय नहीं हैं, आलोचना को राष्ट्र पर हमला मत बनाइए। अंत में उन्होंने कहा कि संविधान की किताब किसी के बचाव का ढाल नहीं बननी चाहिए। यह सवाल संवैधानिक प्रॉपर्टी और नैतिकता का है। मनोज झा ने यह भी कहा कि पुराने आयोग वाले राजीव जी मान चुके थे, लेकिन नया आयोग केवल बीजेपी का प्रवक्ता बनकर सामने आया। वहीं टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने चुनाव आयोग की निष्क्रियता पर सीधे सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पहले ही डुप्लीकेट वोटर कार्ड की समस्या बता चुकी हैं, लेकिन अब तक इस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। महुआ ने आगे कहा कि अगर लोकसभा चुनाव इसी मतदाता सूची पर हुई तो न सिर्फ वर्तमान बल्कि पिछले सभी चुनाव आयुक्तों पर कार्रवाई होनी चाहिए और इस लोकसभा को भंग किया जाना चाहिए। उनका तर्क ये था कि एसआईआर और वोटर सूची की पारदर्शिता पर आयोग ने कभी भी संतोषजनक जवाब नहीं दिया, लेकिन विपक्ष को दोषी ठहराने में बिल्कुल भी समय नहीं गवाते हैं। महुआ ने सवाल भी उठाया कि अगर चुनाव आयोग सच में निष्पक्ष है तो क्या यह डुप्लीकेट वोटर कार्ड जैसे गंभीर मुद्दों पर चुप रह सकते हैं। उनका कहना था कि जनता के सामने सच्चाई लाना आयोग की जिम्मेदारी है, इसे सिर्फ कानूनी बहानों में छिपाना लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों के खिलाफ है। वहीं कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर आरोप लगाया, वे विपक्षी दलों के सवालों का जवाब नहीं दे रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। उन्होंने कहा, मतदान का अधिकार आम नागरिक को संविधान ने दिया है और लोकतंत्र उसी पर टिका है। इलेक्शन कमीशन इस अधिकार की रक्षा करने वाली संस्था है। गोगोई ने सवाल किया कि एसआईआर चुनाव से 3 महीने पहले क्यों लागू किया गया। तर्क ये दिया कि इतनी जल्दबाजी के कारण ही वोटर सूची की निष्पक्षता और पारदर्शिता पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। उन्होंने यह भी पूछा कि आयोग केवल विपक्ष पर ही हमला क्यों कर रहा है, जबकि सत्ता पक्ष के सवालों और शिकायतों पर चुप्पी साध रखी है। इलेक्शन कमीशन के प्रेस कॉन्फ्रेंस में वोटर लिस्ट में गड़बड़ी और मतदान के दौरान सीसीटीवी कैमरा के इस्तेमाल पर भी चर्चा की गई थी। विपक्षी नेता कार्यकर्ता के अलावा सिविल सोसाइटी समूहों का कहना है आयोग उनकी मूल चिंताओं का समाधान करने में नाकाम है। वहीं जनसुराज के संस्थापक और रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने भी चुनाव आयोग पर असली मुद्दों से बचने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि आयोग को बताना चाहिए कि वोटर लिस्ट में डुप्लीकेट नाम है या नहीं और विपक्ष के 1 लाख फर्जी नामों के दावे पर स्पष्ट जवाब देना चाहिए। वहीं एक्टर और एक्टिविस्ट प्रकाश राज भी पीछे नहीं हटे। कुछ वोटर्स की
तस्वीरें विपक्ष की ओर से मीडिया में साझा किए जाने पर चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपत्ति जताई थी, जिसे टैग करते हुए सोशल मीडिया एक्स पर प्रकाश राज लिखते हैं, क्या आपने पोलिंग बूथ पर सीसीटीवी कैमरा लगाने से पहले महिलाओं से अनुमति ली? पोलिंग बूथ कोई ड्रेसिंग रूम नहीं है। उन्होंने साफ कहा कि हमें आपके बहानों में दिलचस्पी नहीं है, बहाने बनाना बंद करें, हमें ट्रांसपेरेंसी चाहिए। जिसके बाद से उनका यह बयान तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।